जय जिनेंद्र, मैं हूँ संस्कृति और स्वागत आप सभी का अंतर्यात्रा धर्म परिचर्चा में। चर्चा चल रही थी श्रावक के 12 व्रतों पर। इन्हीं 12 व्रतों पर हमने समीक्षा की थी 25 बोलों की चर्चा के दौरान। हम चाहें तो फिर से पुराने श्रावक के 12 व्रतों वाले ऑडियोज़ सुन सकते हैं, मगर साथ ही ये ज़रूर बताना चाहूँगी कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी में प्रैक्टिकली हम कैसे अणुव्रतों को अपने जीवन का हिस्सा बना सकते हैं। तो पहला अणुव्रत है अहिंसा। पढ़मम अणुव्ययम थूलाओ पाणाई वायाओ वेरमणम। मन में ठान लिया जाए तो इसका पालन करना बहुत आसान है, बहुत सिंपल है। बस संकल्पी हिंसा का त्याग कर दीजिए। अहिंसा अणुव्रत हो गया। मद्य, मांस, मधु का त्याग और अपने स्वार्थ के लिए किसी भी प्राणी का घात न करने का संकल्प। अंगार कर्म को अपना व्यवसाय या बिजनेस न बनाएं। अंगार कर्म जैसे चमड़े का व्यापार, प्योर सिल्क का व्यापार, जंगलों को काटना आदि। इसके अलावा हर समय सजग, अलर्ट रहने की कोशिश करें। ध्यान रखें कि आप मन, वचन और काया से बिना मतलब किसी दूसरे प्राणी की तकलीफ़ का कारण तो नहीं बन रहे। बस ऐसा काम करने से बचें जो आप नहीं चाहते कि कोई आपके साथ करे। दूसरा अणुव्रत है सत्य अणुव्रत। बियं अणुव्ययम थूलाओ मुसावायाओ वेरमणं। जहाँ मेरा काम सच से चल जाएगा वहाँ मुझे झूठ नहीं बोलना है। बेवजह झूठ नहीं बोलना, ये भी एक सीमा है। आप अंकलन करके देखिएगा, आपके मुंह से निकलने वाले 10 झूठ में से 6 झूठ ऐसे हैं जहाँ पर सच बोलने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। 60% झूठ बेवजह बोले जाते हैं। दूसरी बात कि ऐसे झूठ नहीं बोलने जिससे मेरी प्रामाणिकता खंडित हो। ऐसा झूठ नहीं बोलना जिससे लोगों का मेरे ऊपर से विश्वास उठ जाए। सत्य बोलो, प्रिय बोलो। किसी की चापलूसी करने के लिए झूठ मत बोलो और किसी को विपत्ति में डाल दे, कष्ट दे, ऐसा सत्य भी मत बोलो। ऐसी स्थिति में मौन रहें। सत्यम ब्रूयात, प्रियम ब्रूयात, अप्रियम सत्यम न ब्रूयात। तीसरा अणुव्रत है अचौर्य अणुव्रत। तय्यं अणुव्ययम थूलाओ अदिन्नदानाओ वेरमणं। संकल्प कीजिए, मुझे स्थूल चोरी का त्याग है। चोरी का माल नहीं खरीदना है, न ही चोरों को प्रेरणा देनी है। चोरी की योजना या प्लान बनाने में भी सहभागी नहीं बनना है। दूसरों की बिना दी हुई चीज़ नहीं लेनी है। किसी की जेब नहीं काटनी है। किसी के घर में सेंध नहीं मारनी है। किसी की अमानत में खयानत नहीं करनी है। बस हो गया अचौर्य अणुव्रत। रही बात व्यापारिक चोरी की, उसे जितना हो सके यथासंभव कम करने का प्रयत्न करें, कोशिश करें। चौथा अणुव्रत है ब्रह्मचर्य अणुव्रत। चौथम अणुव्ययम थूलाओ मेहुणाओ वेरमणं। स्वदार संतोष व्रत। अपने पति या पत्नी से ही संतुष्ट रहना, यानी ब्रह्मचर्य अणुव्रत पालना। ये नाइट क्लब्स, शराब, नशा, गंदी फिल्में, गंदा साहित्य, वीडियोज़ और गंदी भाषा इस अणुव्रत में बाधक बनते हैं। इनसे दूर रहने का प्रयास करें। किसी पराये पुरुष या स्त्री को गलत नज़र से नहीं देखना और साथ ही अब्रह्मचर्य को सीमित करना, कंट्रोल करना। ये हो गया ब्रह्मचर्य अणुव्रत। ऊंची विचारधारा और सदाचार के लिए ये बहुत ही आवश्यक अणुव्रत है। पांचवा अणुव्रत है अपरिग्रह। पंचमं अणुव्ययम थूलाओ परिग्रहाओ वेरमणं। अपरिग्रह यानी भोग उपभोग की वस्तुओं की सीमा करना, चाहे वह धन हो,
कपड़े हों, भोजन हो, गहने हों, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हों, सौंदर्य प्रसाधन, ब्यूटी प्रोडक्ट्स हों, गाड़ियाँ, बिजनेस, प्रॉपर्टी, आराम के साधन, इन सभी चीज़ों का सीमाकरण करें। किसी की लिमिट छोटी हो सकती है, किसी की बड़ी, लेकिन लिमिट होगी ज़रूर। कई बार लोगों को लगता है कि जो गरीब है, जिसके पास अधिक भोग उपभोग के साधन नहीं है, वह तो अपने आप ही अपरिग्रही है, और जिसके पास ये साधन हैं, जो धनी है, वह एक बड़ा परिग्रही है। मगर ऐसा नहीं है। व्रत भावों से जुड़ा है। भरत चक्रवर्ती के समान बने। जो आपके पास है उसमें लिप्त ना बने। हर समय अपनी चीज़ों से, अपने पोजेशंस से ऑब्सेस्ड ना रहें, घमंड में ना रहें, और अधिक पाने का, पाते रहने का लालच आप में ना हो, उससे बचें। तो ये 5 अणुव्रत हैं, इन्हें जीवन में उतारने का प्रयत्न करें। यथासंभव अपनी परिस्थिति और शक्ति के अनुसार, अपनी विल पावर और सिचुएशन के अनुसार इन्हें धारण करें। नैतिक बने, जागृत बने, कमज़ोरी और कायरता को छोड़ पुरुषार्थी बने। 100 बात की एक बात एक मुनिश्री अपने व्याख्यान में फरमा रहे थे कि जीवन में कुछ पाना है तो कुछ कुछ छोड़ना होगा। जीवन में बहुत कुछ पाना है तो बहुत कुछ छोड़ना होगा, और जीवन में सब कुछ पाना है तो सब कुछ छोड़ना होगा। ओम अरहम।